नमस्कार प्यारे साथियों। इम्पैक्ट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में देखा कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसके एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे इसको बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके अपन प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है आपके माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन जिसको सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं कि कुछ प्लांट्स के जो शॉर्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कोई बर्ड हो गया, एपिकल बर्ड होगी, तो उन बर्ड्स को लेके अपन पूरा प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, उस चीज के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन से। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन हैज ए मैनी सिनोनिम्स। माइक्रो प्रोपोगेशन को ही अपन टिश्यू कल्चर बोल सकते हैं कि कोई भी प्लांट्स का जो छोटा पार्ट है उत्तक संवर्धन। ठीक है, टिश्यू कल्चर हो गया, मास प्रोपोगेशन हो गया, इन विट्रो कल्चर हो गया, क्लोनिंग हो गई। ये सारे किसके मेथड है, माइक्रो प्रोपोगेशन के। ठीक है, कि स्मॉल जो है किसी भी स्मॉल इक्विपमेंट से अपन पूरे प्लांट्स की जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन इज ए प्रैक्टिस ऑफ रेपिडली मल्टीप्लाइंग stock plant material to produce a large number of progeny plants using modern plant tissue culture method। ठीक है, कि प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड को यूज करके कोई भी अपने पास जो स्टॉक प्लांट पड़े हुए हैं, है ना, उनको अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, उनकी संख्या जो है अपन बढ़ा सकते हैं। मेथड्स कौन सा होगा, प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। टिश्यू कल्चर की जो लैब होती हैं उनके अंतर अपन क्या कर देंगे, इनकी रेपिडली प्रोपोगेट करके इनकी नंबर्स को अपन बढ़ा लेंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन को यूज करके अपन कोई भी ऑर्चार्ड जो है उनमें यूज कर सकते हैं, फर्न प्लांट्स हो गए उनमें यूज कर सकते हैं, इंटीरियर फोलिएज प्लांट होते हैं, है ना, जो इंडोर में काम में आते हैं, उन प्लांट्स को भी अपन प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं अपन। देख, चलो आगे अपन बात करते हैं क्लोन की, कि क्लोन क्या होता है। क्लोन इज ए प्लांट पॉपुलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल बाय ए एसेक्सुअल मेथड। अलैंगिक जनन के द्वारा अपन किसी भी प्लांट मटेरियल को जो है प्रोपोगेट करते हैं या उसकी प्लांट पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं किसी एक सिंगल इंडिविजुअल से, उसकी बहुत सारी प्रोजेनी जो अपन तैयार करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, देखो, क्लोन प्रोपोगेशन इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बाय ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के द्वारा अपन जब भी देखो क्लोन से जो भी प्रोजेनी बनती है वो क्या होती है, सेम होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, जो ना आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समरूप होते हैं प्लांट मटेरियल के, ये जो पेरेंट्स हैं उनके समरूपी जो कॉपी तैयार की जाती है उसी को अपन बोलते हैं क्लोन। ठीक है, आपने पहले भी इसके बारे में सुन रखा होगा कि क्लोन क्या चीज होती है, कि जो सिमिलर मटेरियल होता है उसी को अपन बढ़ा देते हैं। चलो आगे अपन बात करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्लोनल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लोन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्शन स्टेज कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम टू द प्रोड्यूस ए अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ क्लोन। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन का ही एक मेथड है क्लोन। इससे क्या हो रहा है कि अपन जब भी क्लोनिंग कर रहे हैं तो एक प्लांट से अपन अनलिमिटेड प्लांट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं, या जेनेटिकली सिमिलर जो कॉपीज है प्लांट मटेरियल की वो अपन बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इजी टू मैनिपुलेट प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, कि जो प्रोडक्शन साइकिल है कि उसकी अर्ली ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्शन साइकिल को अपन इसमें इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू ए माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, इसके अलावा जो भी कोई प्लांट जो है किसी में डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होता हो तो माइक्रो प्रोपोगेशन से अपन क्या करते हैं कि जैसे सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको बोलते हैं, कि उसमें प्लांट्स के बिल्कुल जो माइक्रो पार्ट्स होते हैं उनको लेकर ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो जो जनरली ये माना जाता है कि जो न्यू प्लांट्स मटेरियल है या बर्ड्स है वो क्या होती है, डिजीज फ्री होती है।
ठीक है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन से जो भी अपन प्लांट मटेरियल तैयार करेंगे वो हमेशा डिजीज फ्री होगा। ठीक है, डिजीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। माइक्रो प्रोपोगेशन से क्या होगा, डिजीज फ्री प्लांट्स को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन की हिस्ट्री की बात करें तो माइक्रो प्रोपोगेशन का जो कमर्शियलाइजेशन किया गया था वो 1970 से 1980 के बीच में किया गया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम आता है म्यूरसिंग, है ना। इसने क्या किया था कि कमर्शियल लेवल पे माइक्रो प्रोपोगेशन का एप्लीकेशन किया था। ठीक है, यह बड़े लेवल पे इसने माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होती है उनके बारे में स्टडी की। ठीक, अब देखो इसमें आपके बता रखा है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए जो भी स्टार्टिंग मटेरियल आप लेते हो, देखो जैसे इस डायग्राम में दे रखा है आपने ना कि कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के आप कोई भी एक मटेरियल को आप स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी रूट का पार्ट हो गया, आप एक रूट का छोटा सा पार्ट लेके पूरा प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा इंटरनोड्स हो गए, है ना, दो नोड्स के बीच का कोई भी पार्ट ले लो, उससे आप पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे ये पार्ट जो है ये क्या हो गया, इंटरनोड हो गया, उसको अपन ने क्या लिया, लैब कंडीशन में लिया और उसको ग्रो किया, तो पूरा प्लांट एज इट इज जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सिलरी बड हो गई। एक्सिलरी बड कहाँ होती है, जहां से पत्ती जो है प्लांट से अटैच होती है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक छोटी सी पत्ती होती है ना, उसको अपन बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, इसके अलावा कोई लीफ मटेरियल को आप ले सकते हो ना, लीफ का कोई भी मटेरियल लिया, उसको आपने प्रोपोगेट कर लिया, तो ये भी क्या है आपके माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, एक है आपके टिप बर्ड, जो सबसे ऊपर की बर्ड होती है जो ग्रो कर रही है ना। सबसे ऊपर आपने देखा होगी कि एक छोटी सी पत्ती नुमा स्ट्रक्चर निकली हुई होती है जो सबसे ऊपर होती है। तो आप टिप बर्ड्स को भी लेके आप लैब में जो है कल्चर कर सकते हो और उसको जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया आपके स्टार्टिंग मटेरियल होगा कि माइक्रो प्रोपोगेशन आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे आप क्या क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब आपके दे रखा है कि स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। आपसे पूछा जाता है कि जो माइक्रो प्रोपोगेशन है उसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है। ठीक है, देखो डिटेलली अगर अपन बात करें तो इसकी मेनली 3 स्टेप है। सबसे पहली स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, कि कोई भी प्लांट मटेरियल जो है वो लेते हो आप, उसका एस्टेब्लिशमेंट करना है। दूसरी स्टेप होती है आपकी प्रोलिफिकेशन, और थर्ड और लास्ट स्टेज होती है आपके रूटिंग और हार्डनिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी प्लांट मटेरियल जो लेना है उसका आपको एस्टेब्लिशमेंट करना है या उसको स्थापित करना है। ठीक है, उसकी ग्रोथ को आपको मेंटेन करके रखनी है या उसकी देखरेख इजीली करनी है। उसके बाद में क्या करना है, प्रोलिफिकेशन। प्रोलिफिकेशन मतलब उसका प्रवर्धन करना है या उसकी नंबर्स को अपने को बढ़ाना है। लास्ट में आता है आपके रूटिंग और हार्डिंग। रूटिंग और हार्डिंग ऐसी चीज होती है कि जैसे उस प्लांट में जब भी आप प्रोपोग्यूट करते हो या कोई भी बर्ड जो लेते हो, तो उसमें जब प्लांटिंग मटेरियल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले निकलता है उसमें सूट। ठीक है, सूट मतलब तना निकलता है। दूसरा जो है सूट के बाद में निकलता है उसमें रूट। ठीक है, तो रूट जो होती है, रूट जो निकली वो इनिशियल स्टेज पे क्या है, सॉफ्ट है, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा हार्डनिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, मतलब जैसे ये तो क्या है, लैब कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं प्लांट। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अगर आप फील्ड कंडीशन में ले जाके लगाओगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं कि लैब कंडीशन से उसको पॉली हाउस में लेके जाते हैं। अब पॉली हाउस में कुछ दिनों के लिए उस प्लांट्स को रखते हैं, फिर अपन डायरेक्ट जो है फील्ड में लेके जाते हैं। तो उस प्रोसेस को जो है अपन हार्डनिंग बोलते हैं, कि डायरेक्ट फील्ड कंडीशन में ना ले जाके कुछ पॉली हाउस में ले जाओ, पहले लैब से पॉली हाउस में, पॉली हाउस से फिर फील्ड कंडीशन में। ठीक है, देखो एक फ्लो डायग्राम के तौर पे ये स्टेज जो है वो डिटेल में दे रखी है। जैसे स्टेज 0 की बात करें अपन, तो स्टेज 0 में क्या दे रखा है, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट एंड इट्स मेंटेनेंस। कि कोई भी मदर प्लांट है जिसको आपको प्रोपोगेट करना है उसको आप सेलेक्ट करो और उसका मेंटेनेंस करके रखो या उसको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करके रखो। स्टेज फर्स्ट की बात करें, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, इनिशिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
कल्चर। ठीक है, कल्चर क्या चीज होती है कि कोई भी ऐसा मटेरियल है ना, जैसे अगार अगार एक कल्चर होता है। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके अंदर अपन जो भी ये प्लांट मटेरियल लाएंगे उसको अपन ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना होता है, एक प्लांट मटेरियल जो है सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में क्या करना है अपने को, कल्चर बनाना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्शन ऑफ सूट एंड रैपिड सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जो आपने कल्चर मीडिया में जिस सूट को या जो आपने कोई भी क्लोन लिया उसको आप जब एस्टेब्लिशमेंट करते हो तो वो क्या करता है, गुणन होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। और वो किसका निर्माण करता है, रूट का और शूट का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होकर है ना, एक स्ट्रक्चर होती है कैलस, कैलस का निर्माण करता है, कैलस के बाद में ये क्या करते हैं, शूट और रूट का फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है आपके थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो एंड रूटिंग ऑफ सूट। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या हो रहा था, सूट का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले कोई भी माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है, ठीक है, उसमें पहले बनता है सूट या तना बनता है, बाद में बनती है जड़ें। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि जो भी प्लांट मटेरियल आपने सेलेक्ट किया उसकी रूटिंग स्टार्ट हो रही है। लास्ट स्टेज आती है आपके फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट टू स्टरलाइज सोइल फॉर हार्डनिंग अंडर ग्रीन हाउस एनवायरमेंट। ठीक है, फोर्थ स्टेज में अपन क्या करते हैं कि जो भी प्लांट मटेरियल अपन ने तैयार किया उसकी हार्डनिंग के लिए अपन क्या करेंगे, उसको ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे। ठीक है, और फिर अपन जब ग्रीन हाउस में वो सरवाइव कर जाएगा वो प्लांट, उसके बाद में अपन उसको ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल फील्ड कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी फोर्थ स्टेज। देखो इधर जो है इसका थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, जैसे सबसे पहले स्टेज जीरो और फर्स्ट। जीरो और फर्स्ट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द एक्सप्लांट मटेरियल। अब देखो इसमें एक नाम आ रहा है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, देखो प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको आप प्रोपोगेशन के या माइक्रो प्रोपोगेशन मान लो, क्लोन ले लो, टिश्यू कल्चर ले लो, किसी के भी अगर आप जो यूज कर रहे हो उस पार्ट को अपन बोलते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट जिसको आप कल्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो उसको अपन बोलते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सप्लांट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, स्टरलाइजेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू टेक पैलेसेस। जो आपने एक्सप्लांट लिया, अब फील्ड कंडीशन से आपने एक्सप्लांट लिया तो उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका पहले लैब में ले जाने से पहले क्या कर देते हैं अपन, स्टरलाइजेशन कर देते हैं, निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं, सॉरी निर्जमीकरण, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो नेक्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट टू ग्रोथ मीडियम। ठीक है, जो मीडियम होता है, मीडिया या इसको क्या बोलते हैं अपन, कल्चर, है ना। ये क्या होता है, कल्चर क्या होता है, एक एक तरह से ये आप मान सकते हो आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है कि जिसमें आप उस एक्सप्लांट को रखोगे तो उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके या ये एक्सप्लांट न्यूट्रिएंट लेके क्या करेगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, जर्मिनेट होके क्या करेगा, पहले शूट का फॉर्मेशन करेगा, फिर क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी बात करते हैं अपन स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड आता है आपके प्रोलिफेरेशन। ठीक है, प्रोलिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्लांट मटेरियल जो मीडियम में ले रहे हो, ट्रांसफर टू प्रोलिफिकेट मीडिया। ठीक है, प्रोलिफिकेशन मीडिया में अपन ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो खुद की संख्या में मल्टीप्लिकेशन करेगा, उस संख्या को में वृद्धि ये करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होगा, सूट कैन बी कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड। ठीक है, सूट जो हो गया है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर ना, सूट को बोलते हैं प्रांकुर। ठीक है, तो प्रांकुर क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा, अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेज तक क्या हो रहा था अपना, केवल सूट का फॉर्मेशन हो रहा था, रूट का फॉर्मेशन किस में हुआ, थर्ड स्टेज में। चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड जो स्टेप है,
वो क्या है आपके रूटिंग एंड हार्डनिंग। ठीक है, देखो रूटिंग और हार्डनिंग में क्या हो रहा है कि पहले तो क्या हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लांट ट्रांसफर टू रूट मीडिया। ठीक है, रूट मीडिया हो गया, जैसे रूट मीडिया में क्या करते हैं अपन, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो है आईबीए अपन ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो आईबीए क्या करता है, रूटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रूट मीडिया में ऐसे हार्मोन्स का क्या होती है, संख्या ज्यादा होती है, ये ज्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, रूट को इनिशिएट करते हैं या जड़ के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपके रूटिंग। रूटिंग में क्या हो गया कि रूट जो है उसके इनिशिएट होना या जड़ का बनना स्टार्ट होना, क्या हो गया, रूटिंग। दूसरी चीज आती है आपके इसके हार्डनिंग। एक्सप्लांट रिटर्न टू द सोयल। हार्डनिंग किस चीज को बोल रहे हैं कि कोई भी जब आपने लेब मीडिया में या लेब कंडीशन में आपने जो भी प्लांट ग्रो किया, उसको अपन क्या करते हैं, पॉली हाउस की जो स्टरलाइज्ड सोइल है उसमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ताकि कुछ उसमें हार्डनेस आ सके। ठीक है, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, फील्ड कंडीशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं अपन हार्डनिंग। चलो, ये अपन ने बात की कि जो आपके स्टेप्स होती है माइक्रो प्रोपोगेशन की, वो मेनली 3 स्टेप्स होती है। देखो ये आपके एक डायग्राम दे रखा है कि कोई लेब कंडीशन में जब अपन ने प्लांट को ग्रो किया, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें शूट निकला था, फिर क्या हुआ, रूट निकल गया। जैसे इसमें जो है कोकोपीट वगैरह में इसको तैयार किया गया है, तो इजीली आपको जो है ये रूट जो दिख रही है वो बिल्कुल क्या दिख रही है, धागुनुमा दिख रही है ना, बिल्कुल सॉफ्ट रूट जो है इसकी दिख रही है। अब इनको क्या करते हैं अपन, पॉली हाउस में कुछ दिनों के लिए रखते हैं, ताकि ये क्या होगी, इसकी रूट की हार्डनिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं, लैब कंडीशन में, सॉरी फील्ड कंडीशन में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। चलो, ये अपने स्टेप्स होगी, माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या स्टेप्स होती है। अब अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, देखो मेथड में ही बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपके ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि मतलब कोई भी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना, क्या हो गया, जेनेसिस का मतलब उत्पन्न करना। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस वर्ड कॉल्ड वाया केलस फॉर्मेशन। ठीक है, अब केलस एक वर्ड आ रहा है, केलस क्या होता है, आपने पहले भी सुना होगा, केलस क्या होता है, एक अ, अविभाजित कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं, केलस। अविभेदित कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं का समूह है होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, केलस। अब देखो ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट करते हो तो कोई भी स्टार्टिंग जो होती है कि कैलस का फॉर्मेशन होता है। अब कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएट सेल ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो आगे जाकर किसी अंग का निर्माण करती है। ठीक है, डायरेक्ट एडवांटियस ऑर्गन फॉर्मेशन। ठीक है, पहला तो हो गया ऑर्गेनोजेनेसिस का, एक तरह से दो मेथड है कि या तो कैलस का फॉर्मेशन करके फिर आप उससे, कैलस से क्या होगी, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से जो है सेल बनेगी और ऑर्गन्स का निर्माण होगा। ठीक है, एक मेथड होता है डायरेक्ट एडवांटियस ऑर्गन फॉर्मेशन मेथड, है ना, डायरेक्टली किसी प्लांट टिश्यू से आप ऑर्गन का फॉर्मेशन करो, ये भी आपके ऑर्गेनोजेनेसिस का मेथड है। दूसरा मेथड आता है आपके एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, कि भ्रूण का निर्माण आप जब कर रहे हो। ठीक है, ये अभी आपके टॉपिक और आएगा, वापस आएगा ना, इसका डिटेल आएगा आपके डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। कि आप क्या करते हो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हो, पहले कोई भी मटेरियल लिया, उससे एम्ब्रियो का निर्माण किया और फिर इस एम्ब्रियो से जो है प्लांट का अपन निर्माण करते हैं, इस चीज को अपन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, लास्ट मेथड आता है आपके माइक्रो कटिंग्स। माइक्रो कटिंग्स मतलब सूक्ष्म जो कटिंग है ना, उनके द्वारा अपन जो है माइक्रो प्रोपोगेशन करे, सूक्ष्म प्रवर्धन करे, तो उसको अपन ने बोल दिया माइक्रो कटिंग, जिसके अंतर्गत क्या आता है, मेरिस्टेम कल्चर आता है ना, मेरी क्लोनिंग इसको बोल देते हैं। मेरिस्टेम जो उत्तक है ना, उसकी जो है अपन
क्लोनिंग कर लेते हैं या उसका कल्चर कर लेते हैं। उसके अलावा बड कल्चर हो गया। बड क्या है, बिल्कुल जो छोटी है ना। मेरिस्टेम कल्चर होते हैं जो डिवाइड होते हुए टिश्यूज होते हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो उन टिश्यूज से जो है अपन प्लांट अगर तैयार कर लेते हैं तो उसको मेरिस्टेम कल्चर बोलते हैं। उसके अलावा जो बड होती है ना, बड क्या होगी, इनिशियल स्टेज की जो कोई भी एपिकल बड होगी या टर्मिनल बड होगी, तो वो सारी क्या आती है आपके बड कल्चर में। ठीक है, ये आपके मेथड्स की बात होगी। अब अपन बात करते हैं कि जो टिश्यू कल्चर है, माइक्रो प्रोपोगेशन है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, एडवांटेज क्या है इस चीज के। ठीक है, देखो, फ्रॉम वन टू मैनी प्रोपोग्यूल्स रैपिडली। अब देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन में अपन क्या करते हैं कि कोई भी एक छोटे से प्लांट के पार्ट से अपन बहुत सारे प्लांट्स एक साथ क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से फायदा है कि कम जेनेटिक मटेरियल में भी अपन ज्यादा प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक से ही इसमें क्या लिख रखा है, फ्रॉम वन टू मैनी प्रोपोग्यूल्स रैपिडली, एक से ही अपन बहुत सारे प्रोपोग्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्शन इन ए कंट्रोल्ड लैब कंडीशंस। ठीक है, अपन उसको क्या है कि एक से अपन ने बहुत सारे प्लांट्स मटेरियल तैयार किए, उनको अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, मल्टीप्लेक्शन उनका कर सकते हैं, किसमें, लैब कंडीशन में। उसके अलावा कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट ईयर द राउंड। अब देखो, कुछ ऐसा होता है कि जब आपको सीड से प्रोपोगेशन करना हो, सीड से प्रवर्धन करना हो, तो उसमें क्या होता है कि सीड की जो सीजन होती है उसी में वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जब आप माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड यूज करते हो या टिश्यू कल्चर मेथड यूज करते हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो कि लेब में किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हो, तो उसमें सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या अपन जो है जैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको ग्रोइंग के लिए चाहिए वैसा एनवायरनमेंट अपन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली ईयर राउंड जो है, साल में कभी भी, है ना, वर्ष में कभी भी आप जो है उसको तैयार कर सकते हो। तो ये एक तरह से अपने लिए फायदा है कि अपन सीजन का वेट ना करके उससे पहले ही अपन ये जो है प्रोपोगेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा पोटेंशियल फॉर डिजीज फ्री प्रोपोग्यूल्स। ठीक है, कोई, मान लो आपने जो है सीड से आप ग्रो कर रहे हो, तो सीड में तो कोई भी डिजीज आने के इंसिडेंस होते हैं, जैसे कुछ डिजीज जो है सीड बोर्न डिजीज होती है, तो वो प्लांट मटेरियल में ट्रांसफर होती रहती है। जब भी आप माइक्रो प्रोपोगेशन करते हो तो जनरली जो लिया जाता है एपिकल बर्ड ना, तो वो क्या होता है, डिजीज फ्री और वायरस फ्री प्लांट होता है। ठीक है, तो उनको जब भी आप कल्चर करोगे तो डिजीज फ्री प्रोपोग्यूल्स ही आपको प्राप्त होते हैं। इनएक्सपेंसिव पर प्लांट वंस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एक बार अगर इनमें क्या होता है कि इनिशियल टाइम पे एक्सपेंशन जो है ये ज्यादा होता है, एक बार अगर आपने एस्टेब्लिश कर लिया तो इसका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा होता है ना, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। ठीक है, चलो आगे आप अपन बात करते हैं एडवांटेज के अलावा डिसएडवांटेज भी इसके कुछ हो सकते हैं ना, कि क्या क्या जो है इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। चलो, डिसएडवांटेज में अपन देखते हैं सबसे पहले कि जब भी अपने को ये मेथड्स अपनाने हैं तो एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स या एक्टिविटीज की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये जो कंडीशंस है वो अपन किस में कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं। ठीक है, तो लैब में कुछ स्पेशल कंडीशंस अपने को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके अलावा मोर टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होते हैं, कि कोई नॉर्मल व्यक्ति जो है ना, वो इस काम को नहीं कर सकता। आप सोचो अपन लैब में जाके उसको कल्चर कर ले, तो वो अपन लोग इसको नहीं कर सकते। कोई टेक्निक्स है या कोई बायोटेक्नोलॉजी में जिसमें एक्सपर्ट है, तो वो ही इस चीज को आगे कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा हो गया प्रोटोकॉल्स नॉट ऑप्टिमाइज फॉर ऑल स्पीसीज। ठीक है, मान लो आपको जो है ग्रो करना है, रवि की सीजन वाले कोई क्रॉप को आपको प्रोपोगेट करवाना है। ठीक है, तो उसमें आप कंडीशन क्या करोगे, रवि सीजन की कंडीशंस रखोगे। ठीक है, साथ में आप खरीफ वाली को प्रोपोगेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो ये एक तरह का नुकसान है कि आपको जो है इतनी कंडीशंस आपको क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अपन बात करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस में नॉट फिट टू इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। इसके द्वारा जो प्लांट बनाए जाते हैं वो किसी भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, या ऐसे सरवाइव नहीं कर पाते इजीली, ये जो है सरवाइव नहीं कर पाते।
इसके अलावा इसका एडवांटेज है रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू सेटअप। आपको जो है एक लैब जो है एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेटअप क्या होता है, महंगा होगा, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेज है कि इसका सेटअप वगैरह तो जो है वो महंगा होता है थोड़ा, ठीक है। चलो, ये अपन ने बात की कि क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। उसके अलावा लास्ट है आपकी कि जो माइक्रो प्रोपोगेशन है उसका क्या एप्लीकेशंस हो सकता है, उसको कहाँ कहाँ अपन जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रैपिड इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ न्यू वेराइटी। कोई भी न्यू वेराइटी जो है आई आपके पास, ठीक है, तो उसको आप रैपिडली इंक्रीज करने के लिए माइक्रो प्रोपोगेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई अच्छी वेराइटी रिलीज हुई है ना, उसका प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा है, तो उसके क्या करने हैं अपने, आपको सीड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सीड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको जर्मिनेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो रैपिडली आप इसकी संख्या बढ़ाने के लिए आप माइक्रो प्रोपोगेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि कम समय में जो है ये ग्रो कर सके या इसका स्टॉक वेराइटी जो है ज्यादा अवेलेबल हो सके, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन आपके एलिमिनेशन ऑफ डिजीजेज, ठीक है। कोई प्लांट मटेरियल ऐसा है कि उस एरिया में उसमें ये डिजीज आती ही है, ये फिक्स है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि उसका कोई भी बर्ड पार्ट या जो बिल्कुल शॉर्ट पार्ट होता है, एपिकल बर्ड होगी, तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। इन जनरल वो क्या होता है, डिजीज फ्री होता है, ठीक है। तो उससे अपन क्या कर लेते हैं, लैब में एक नया प्लांट तैयार कर लेते हैं जो जो उस एरिया में डिजीज आ रही थी उस डिजीज से फ्री होगा या उसमें वो डिजीज नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा अपन क्लोनिंग यूज कर सकते हैं। क्लोनिंग ऑफ प्लांट टाइप नॉट इजीली प्रोपोगेट टू कन्वेंशनल मेथड्स। कोई ऐसे प्लांट हैं जो कन्वेंशनल मेथड जो या पहले के जो मेथड है, नॉर्मल मेथड से उनका प्रोपोगेशन नहीं हो पा रहा, उनका प्रवर्धन नहीं हो पा रहा, तो अपन उससे क्या कर लेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू उनकी क्लोन्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल इनमें प्रोपोगेशन नहीं हो पा रहा, तो अपन क्लोन तैयार करके उसकी प्लांट मटेरियल को अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोपोग्यूल्स हैव एनहांस्ड ग्रोथ फीचर, ठीक है। जो अपन नॉर्मली इसकी माइक्रो प्रोपोगेशन को यूज करके कोई ऐसा प्लांट जो है जिसकी ग्रोथ नॉर्मल थी उसकी ग्रोथ भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे दे रखा है कि आपकी मल्टी ब्रांच जो कैरेक्टर्स है उसको अपन डेवलप कर सकते हैं। अब आप लैब कंडीशन में ग्रो कर रहे हो तो जैसा आप चाह रहे हो वैसा आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो है माइक्रो प्रोपोगेशन के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने जो है माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में देखा कि माइक्रो प्रोपोगेशन या इसी का सिनोनिम्स होता है टिश्यू कल्चर, इन विट्रो कल्चर या क्लोन, ठीक है। तो इन सब चीजों की जो है क्या स्टेप होती है, कैसे इनको तैयार किया जाता है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए अपन ने देखा, ठीक है। उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें आपने आज की क्लास में देखी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक यू।